हाँ तो बच्चों, आज हम लोग ये 10th क्लास में जो चैप्टर थर्ड है, क्या है चैप्टर थर्ड? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल का, ठीक है, 10th क्लास का। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपको हर एक टर्म का पता होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं। पेयर ऑफ थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल के लिए देखते हैं। टू वेरिएबल बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी इक्वेशन जानने से पहले देखिए इक्वेशन क्या होता है। इसमें लीनियर इक्वेशन कह रहा है, इक्वेशन के बारे में समझिए क्या है। तो अभी हम लोग ने जस्ट इसके पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। तो देखिए जैसे लिखा है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सबसे पहले हम लोगों को पता हो क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है बताइए। अभी आप लोग को ये सब बताया हमने। इक्वेशन जानने से पहले वेरिएबल के बारे पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे एग्जांपल ये 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये fx में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, x है ना, वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल आया x की पावर 3 या x की पावर 1 है ना। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। क्यों? इसकी वेरिएबल की जो पावर है ये एक होल नंबर है, ठीक है। जो इसकी डिग्री होगी वो एक होल नंबर में आएगी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अगर लिख दिया जाए 3y स्क्वायर प्लस 2, अब यहां पर देखिए y टू द पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई है ना। अब इसकी x की पावर 3 थी तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी y टू द पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो देखिए x की पावर 3 है तो क्या हो जाता था, क्यूबिक, और x की y की पावर 2 है, मतलब जब डिग्री 2 हो जाती थी तो क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही कहते थे ना। अब अगर लिखा है सिर्फ 3z प्लस 1, अब यहां पर देखिए z टू द पावर 1 है, जब डिग्री 1 हो जाती थी तो उसको क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। बस यही हम लोग को पढ़ना, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ इसमें देखिए वन ही वेरिएबल आ रहा, इस पूरे पॉलिनोमियल में x ही अकेला वेरिएबल आया, इस पूरे पॉलिनोमियल सिर्फ y वेरिएबल आया, इस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ z वेरिएबल आया। टू वेरिएबल इसके बाद जब देखेंगे तो उसमें टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आने लगेंगे। तो इसमें सिर्फ वन वेरिएबल आया, एक वेरिएबल आया, डिग्री 3 क्यूबिक का जाता है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 1 हो जाती किसी भी वेरिएबल में, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई मतलब वो लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अगर लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिखा जाए तो 3x प्लस 5 ये fx में, ठीक है ना। ऐसे अगर लिखा जाए fy 4y प्लस 9, और अगर कोई लीनियर लिखी जाए, ये वन वेरिएबल इसमें भी है, एक वेरिएबल यही चल रहा है ना। अगर आपको लिखा जाए 9z, तो ये भी देखिए एक z टू द पावर 1, इसकी डिग्री 1 है, तो भी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान होती है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, यही होता ना। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 1 होती है। और भी अगर एग्जांपल देखना चाहो तो लिखा है f u, अगर लिख ले u में पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर u लिख दिया जाए तो भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। इसका कांस्टेंट टर्म 1 है, u टू द पावर 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, u में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो भी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है,
लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिसकी डिग्री, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो जाती है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते। और अगर एक ये जो वेरिएबल सिर्फ एक लिखा तो वो वन वेरिएबल हो जाएगा। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपसे कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा। पॉलिनोमियल तो देख लिया, पॉलिनोमियल अभी हम लोग पढ़ के भी आए तो पता भी है। अब हमको बताना लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, कोई भी इक्वेशन जैसे ही हम लोग बताते हैं तो बस पॉलिनोमियल जो लिखा होता है उसको हम लोग जीरो के इक्वेट में कर दें या किसी भी टर्म के इक्वल में लिख देते हैं। जैसे हम लोग उसमें इक्वल का साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाती है। अब इसी में देखिए लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर होनी चाहिए। देखिए 5x + 3 ये तो पॉलिनोमियल हो गया। और जैसे हम लोग इक्वल टू के बाद कुछ लिख देते हैं, जैसे लिख दिया यहां 0, तो ये क्या हो गई, ये इक्वेशन बन गई। चूंकि ये इसकी डिग्री 1 है इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर इसी की डिग्री अगर कुछ और हो, 9x² + 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जैसे इसको इक्वल के बराबर 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे ही इसको 0 के इक्वल में कर दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर आपको पता चल गया ना। जैसे इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है, मतलब इसमें एक ये इक्वल टू के लेफ्ट में इसको कहते हैं लेफ्ट LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके इक्वल टू के राइट में क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड। ये दो टर्म आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इक्वल टू जैसे ही आ जाएगा, किसी के भी इक्वल, जरूरी नहीं 0 के इक्वल में हो। अगर आपको देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ध्यान दीजिएगा ये लीनियर नहीं लिखा है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। आप यहां लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं और वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल कह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, सिर्फ एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपको दिखा है 9x + 2 = 6, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। इसमें भी ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया है। इक्वल टू का साइन आते ही वो क्या हो जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ये एक्सप्रेशन से इक्वेशन में आ जाता है, वो पॉलिनोमियल से इक्वेशन में आ गई। इसमें भी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं LHS। ये क्या है, राइट हैंड साइड, इसको शॉर्ट में RHS, राइट हैंड साइड। समझ गए ना, इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड, इसको इस तरीके से हम लोग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ना इक्वेशन क्या हुई। और लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। तो डिग्री 1 होनी चाहिए। वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल भी 1 होना चाहिए, और इसमें वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, ठीक है। वेरिएबल भी 1 हो और उसकी डिग्री भी 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर जर्नल फॉर्म लिखना चाहें, ठीक है ना, इस लीनियर इक्वेशन जैसे लिखा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका जर्नल फॉर्म अगर लिखें तो देखिए जर्नल फॉर्म क्या होगा, इस लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जर्नल फॉर्म देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ax + b = 0। या तो ये लिख सकते हैं या फिर ax = b, ये दोनों ही इसकी जर्नल फॉर्म है, ठीक है ना। वेयर a, b जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। a, b रियल नंबर होना चाहिए, और जो ये a हो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस भाई देखिए a 0 के इक्वल कैसे हो सकता है, अगर a 0 के इक्वल हो गया, मान लीजिए यहां पर उन्होंने a 0 के इक्वल कर दिया, तो बचा क्या इसमें क्या बचा, ये x का टर्म ही गायब हो गया।
x वेरिएबल बचा ही नहीं, x का टर्म गायब हो गया। अगर ये बाई चांस fx बराबर ax प्लस b बराबर 0 है और यहाँ x का टर्म अगर ये 0 हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा fx बराबर b और बराबर 0, ये तो fx बराबर b हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो बची ही नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन कहाँ बची? इक्वेशन में डिग्री 1 होनी चाहिए, इसकी तो डिग्री 0 हो गई। समझ में आ गया ना? इस वजह से ये ए टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इसमें बताइए, इस लीनियर इक्वेशन में जैसे अगर आपको कोई एग्जांपल दे, लिखा है 5y प्लस 3 बराबर, ये मान लीजिए 0 लिख दिया है, ये एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है? आपसे कहा जाए इस लीनियर इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, बताइए। इस लीनियर इक्वेशन में इन वन वेरिएबल अगर है तो इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ये आप बताइए। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वही उसके सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना? तो इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा, वो यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, ठीक है ना? अब जैसे ये है, इसमें y का देखिए, y की वैल्यू निकालें, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या निकलेगी? 5y बराबर -3, y बराबर -3/5। तो देखिए इसमें y की वैल्यू -3/5 के अलावा कुछ नहीं हो सकती है, यही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसके जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो, उसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं? एक सॉल्यूशन होता है और वो भी यूनिक होता है, ठीक है? वन सॉल्यूशन होता है, वो भी यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो लिख सकते हैं देयर आर ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ही होता है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड इट इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड इट इज यूनिक सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? देखिए इसका एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो आराम से एक ही सॉल्यूशन होगा और एक ही इसका सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? तो आप लोग को पता चल गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको पता चल गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना? अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जान लिया, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है ना? तो अभी देखिए हम लोग ने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे देख रहे थे कि टू वेरिएबल कह रहा, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल आएंगे इसमें ना, टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स आएंगे। तो जैसे अगर हम लोग लिख दें 5x प्लस 9y इक्वल टू 3, ये लिख दिया। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब इसकी डिग्री 1, x की पावर 1, y की पावर 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री तो 1 आ रही ना। और देखिए एक x और एक y दो वेरिएबल भी आ गए, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन है क्योंकि यहां इक्वल का साइन आ गया, उसके बाद लिखा तो ये इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गया, ठीक है ना? और एग्जांपल अगर लिखना चाहें 9x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये भी देखिए एक x और एक y, ये दो वेरिएबल हो गए और इनकी जो डिग्री है, इनकी जो पावर है, ये 1 ही है ना, डिग्री 1 है, तो इस वजह से क्या है? लीनियर इक्वेशन हो गए। और अगर लिखना चाहें 3u प्लस 5
v बराबर 0 लिख दीजिए। ये भी देखिए u और v में देखिए ये इसके वेरिएबल u और v हैं, ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गए और इनकी डिग्री 1 है। तो ये जितने भी सारे टर्म लिखे हैं, ये जितने भी लिखे हैं, ये सब क्या है, ये सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए इसकी डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री तो 1 ही होनी चाहिए ना, डिग्री 1 है। वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, वेरिएबल्स 2 होने चाहिए, ठीक है ना। डिग्री 1 और वेरिएबल 2 होने चाहिए, ठीक है, और एक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या हो गए। अच्छा, इसका जर्नल फॉर्म अगर लिखना चाहें, ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या होगा, जर्नल फॉर्म क्या आएगा इसका, जर्नल फॉर्म बताइए इसका क्या आएगा। देखिए जर्नल फॉर्म लिखेंगे ना तो देखिए क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इक्वल टू 0, या और ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये दोनों ही इसके जर्नल फॉर्म है। इसमें वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r, मतलब a, b जो c होंगे वो रियल नंबर होने चाहिए, और साथ में ही एंड a, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां a और b दोनों ही 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। a और b क्यों, अगर एक भी 0 के बराबर हो गया तो सिर्फ उसमें 1 ही वेरिएबल बचेगा। अगर बाई चांस a 0 हो गया तो सिर्फ बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा ना, तो सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल बचा y, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना, और इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है ना। और अगर y के कोफिशिएंट 0 हो गया b, तो भी यहां पर देखिए सिर्फ एक ax प्लस c बराबर 0 बचेगा, तो भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए क्या होगा, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by बराबर c, इस तरीके से होगा जनरल फॉर्म, और जिसमें a b c जो होगा वो रियल नंबर होगा, और साथ में a और b जो होंगे वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। a और b ये जो लिखे हैं ये 0 के इक्वल में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। अब अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको दे दिया जाए, भाई एक इक्वेशन दी जाएगी और 2 वेरिएबल हैं। देखिए यहां पर एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं। तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसके कितने वो होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। अगर आपके सामने देखिए एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, एग्जांपल मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए एग्जांपल है x प्लस वाई बराबर 4। ये एक देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। देखिए लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो एक 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो लीनियर इक्वेशन तो है, बराबर भी लगा है ना, 4 है, तो लीनियर इक्वेशन है। अब ये 2 वेरिएबल है, हाँ देखिए x और y 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। अब देखिए इसके सॉल्यूशन देखिए क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम लोग ने x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। x बराबर 2 रखा तो y बराबर भी 2 हो गया। x बराबर 3 रखा तो y बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 4 रख दिया तो y बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 हो गया तो y बराबर 4 हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे आप x की वैल्यू और y की वैल्यू तो कुछ भी लिखते हैं यार, x बराबर -1 रख दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, या x बराबर 5 है तो y बराबर -1, x बराबर 7 है तो y बराबर -3, कुछ भी हो जाएगा ना। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। x बराबर 10 है तो y बराबर -6,
तो देखिए अब यहां पर देखिए x और y की कितनी ही वैल्यू आप लोग निकाल ली इसकी। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर मतलब कोई एक इक्वेशन आपको दिया हो और उसमें दो वेरिएबल हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। जब भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब जिसकी वेरिएबल की वैल्यू को कहते हैं ना सॉल्यूशन, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, यही तो इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हुए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। अपना टॉपिक क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपना टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं, आइए देखते हैं। हाँ तो आइए, आज का अपना जो टॉपिक था वो क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए पेयर ऑफ से पता ही चल रहा है, पेयर मतलब दो, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए साथ में, और टू वेरिएबल हो तो कोई भी लिख सकते हैं। एग्जांपल 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये पहले हो गई, और साथ में 3x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये पेयर में आ गए। देखिए पेयर में एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ये जब दोनों एक साथ में आएंगे तब हम लोग कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। देखिए लीनियर इक्वेशन तो है ही, क्यों, x की पावर यहां पर 1 है, यहां पर भी y की पावर 1, तो ये लीनियर तो है, ठीक है ना। और टू वेरिएबल x और y इसके दो वेरिएबल हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है। और साथ में दो इक्वेशन आए हैं। देखिए दो इक्वेशन, जब पेयर में इक्वेशन आते हैं, जब पेयर में इक्वेशन आए तो उसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया है 9x माइनस 5y इक्वल टू 3, और इसी के साथ दूसरा पेयर में आएगा 2x माइनस √3y इक्वल टू 8, ये दे दिया है। तो देखिए ये पेयर में आ गए ना। जब पेयर में आ जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें देखिए क्या होना चाहिए, इसमें देखिए इसकी डिग्री तो देखिए क्या होती है, डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री तो 1 ही होनी चाहिए। वेरिएबल कितने होने चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए, ठीक है ना। वेरिएबल भी 2 होने चाहिए। साथ में इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए, इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। डिग्री 1 हो, वेरिएबल भी 2 होने चाहिए, वेरिएबल 2 और इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। देखिए एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। जब पेयर में इक्वेशंस आ जाएं, जब पेयर में इक्वेशन आ जाए और साथ में अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ये तो पता है, ठीक है ना। जब साथ में आ जाए दो इक्वेशन तो ये पूरा ही एक इसको पूरा सिस्टम मानेंगे, ठीक है ना। ये एक पूरा सिस्टम है कि दो इक्वेशन एक साथ आ रहे हैं, इसमें भी दो इक्वेशन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप तीसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, 9x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये भी देखिए पेयर में आया। देखिए पेयर में इक्वेशंस आई, लीनियर इक्वेशंस, और दो वेरिएबल है एक्स वाई दो वेरिएबल है, ठीक है। एक्स वाई की जगह कुछ और भी हो सकते हैं, यू वी हो जगह हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकते हैं ना। तो दो वेरिएबल होने चाहिए जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, हैं, और दो इक्वेशन साथ में होनी चाहिए। तो ये कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आइए इसका जर्नल फॉर्म लिखते हैं। आइए देखिए
इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? देखिए आइए लिखते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जनरल फॉर्म आप इसका लिखिए। तो देखिए जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म देखिए क्या होगा, ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इसकी जनरल फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया? इसकी जनरल फॉर्म यही होगी। और देखिए इसमें साथ में क्या होगा, देखिए ये तो जनरल फॉर्म हो गई, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जितने भी हैं ये सब आर रियल नंबर, रियल नंबर, ये सब रियल नंबर होने चाहिए। क्या? a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। साथ में एक चीज और है कि a1 a2 b1 और b2 ये क्या है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये और ध्यान दीजिएगा, ये जरूर देखिए a1 b1 a2 b2 ये जो टर्म है a1 b1 a2 b2 ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। c1 0 के इक्वल हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, c1 0 हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है c1 से, ठीक है। b2y इक्वल टू 0 ये भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। इसमें c1 भले ही c1 c2 0 हो गया है, लेकिन a1 a2 b1 b2 अगर 0 हो जाएगा तो देखिए अगर a1 0 हो गया तो x का टर्म इधर 0 हो गया ना। जैसे ही x का टर्म 0 हो गया तो ये 2 वेरिएबल इसमें नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ 1 ही वेरिएबल रह जाएगा, है ना, एक ही वेरिएबल रह गया। और इसमें अगर a2 0 हो गया तो भी इसमें एक ही वेरिएबल रह जाएगा, तो 2 वेरिएबल कहां रह गए? x2 का कोफिशिएंट 0 हो गया या x का कोफिशिएंट 0 हो गया या y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं रहेगा, 2 वेरिएबल नहीं रहेगा, वो फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म हो गई, ये जर्नल फॉर्म हो गई, ये जर्नल फॉर्म हो गई। अब आइए देखिए, अब इसमें हम लोग को मेन देखिए क्या निकालना होता है। अभी तक हम लोग ने देखिए बाकी जो बताया उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, वो कितने होते हैं इसमें, इससे इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे आइए देखते हैं। देखिए इसको नोट डाल के लिख लीजिए, इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, कौन कौन से? देखिए पहला जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा एक इसमें आएगा जिसमें नो सॉल्यूशन। तो जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 टाइप के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। एक आएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जिसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब x और y की कई वैल्यूएं आएंगी, अभी हमने जिसे बताया था, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बताया था, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहे थे। इसी तरीके से इसमें भी एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें नो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है।
तो आज का लेक्चर बेसिकली था इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। बस आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना आपको बताना चाह रहे थे, तो वो आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।